क्या है ABCL, जिसने अमिताभ बच्चन को करोड़पति से रोडपति बना दिया? क्यों इनके घर के बाहर फैंस की नहीं बल्कि कर्ज मांगने वालों की लाइन लगी? क्यों बैंक्स ने भी अमिताभ बच्चन पर केस फाइल किया था? ऐसी क्या वजह रही कि अमिताभ बच्चन अपने घर गिरवी रखकर भी कर्ज नहीं चुका पा रहे थे? कैसे एक फैशन शो ने अमिताभ बच्चन को कंगाल बना दिया? क्या है पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सदी के नायक बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से बॉलीवुड पर राज किया, शोले, दीवार, अजूबा जैसी धमाकेदार फिल्मों से फैंस को दीवाना बनाया, लेकिन 90 के दशक तक आते आते उनकी ये चमक धुंधली पड़ती गई, क्योंकि ये वो दौर था जब सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा जैसे नौजवान हीरो का चार्म लोगों को अपना बनाता जा रहा था। फैंस की न्यू कमर्शियल एक्टर्स के लिए इस दीवानगी के चलते ही अमिताभ बच्चन को लीड रोल मिलने बंद हो गए। काम के नाम पर अब या तो उन्हें साइड रोल दिए जाते थे या फिर टीवी सीरियल्स में एक्टिंग करने को कहा जाता था, जो बिग बी के लिए नामुमकिन था, क्योंकि वे फिल्मों से टीवी सीरियल्स की तरफ जाकर अपनी इमेज डाउन नहीं करना चाहते थे और ना ही साइड रोल करके अपनी हीरो वाली इमेज को धुंधला करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूर जाकर खुद का बिजनेस करने के लिए 1995 में ABCL की नींव रखी, यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बेसिकली एक इवेंट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन हाउस वाली कंपनी थी, जैसे प्रेजेंट टाइम में धर्मा प्रोडक्शन और यश राज फिल्म है। ABCL ने 1995 में ही एक टीवी शो बनाया जिसका नाम था देख भाई देख। सीरियल की सक्सेस को देख इसी साल ABCL ने 2 हिंदी डब्ड मूवी भी लॉन्च की, जिनके नाम थे बॉम्बे और सजा काला पानी। इस तरह पहले ही साल कई फिल्म और सीरियल्स लॉन्च कर ABCL ने 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। और फिर आया साल 1996, जब एक ब्रिटिश कंपनी ने बिग बी को मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट के लिए अप्रोच किया। ये पहली बार था जब भारत में मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट होने वाला था। बिग बी ने भी इस मौके को एक गोल्डन चांस की तरह देखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंडियंस को कुछ नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। लेकिन बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी जानती थी कि इंडियंस इस कल्चर को पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इस इवेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन बिग बी ने भी हार ना मानते हुए इस पूरे इवेंट के खर्च की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और कई जगहों से लोन भी लिया। लेकिन जब इंडियंस के बीच इस इवेंट की बात आग की तरह फैली तो लोगों ने इस इवेंट के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मजबूरन बेंगलोर की जगह इस इवेंट को ईस्ट अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन इस शिफ्टिंग से खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। जहां पहले बेंगलोर में होने वाले इस इवेंट में सिर्फ 15 करोड़ का खर्च आने वाला था, वो ईस्ट अफ्रीका में शिफ्ट होने के बाद हो गया 35 से 40 करोड़, जिसके चलते बिग बी ने और ज्यादा लोन लिया और इस तरह ये इवेंट पूरा हुआ। लेकिन प्रॉफिट के नाम पर ABCL को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, बल्कि पूरा खर्च ABCL की जेब से ही गया और यहीं से ABCL और बिग बी के बुरे दिन शुरू हो गए। लेकिन बिग बी भी सदी के नायक थे, इतनी जल्दी कहां हार मानने वाले थे। इन्होंने इस खर्च की वसूली करने के लिए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने का फैसला किया ताकि लॉस में कुछ राहत मिल सके और इसी नेक सोच के चलते इसी साल यानी 1996 में तेरे मेरे सपने नाम की एक फिल्म लॉन्च की, जिसने बिग बी को कर्ज से राहत दिलाने की बजाय और ज्यादा कर्ज की तरफ धकेल दिया। और इसकी वजह भी बिग बी थे, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में ऐसे कलाकारों को कास्ट किया था जो फैंस के लिए नए थे, जिनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। जबकि ये वो दौर था जब लोग अपने चहीते हीरो हीरोइन की फिल्मों को प्रायोरिटी देते थे। ऐसे में नई कास्ट की वजह से लोगों ने ना तो इस फिल्म को देखा और ना ही उसे प्यार दिया और ये फिल्म भी अमिताभ बच्चन की डूबती नैया को और डुबा गई। ये देख बिग बी का लॉस अब और ज्यादा बढ़ गया और वह समझ गए कि उन्होंने ये क्या गलती की है। इस गलती को सुधारने के लिए बिग बी ने एक और फिल्म बनाने का डिसाइड किया और इसमें उस चेहरे को सिलेक्ट किया जिसे बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता था, यानी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने खुद को इस मूवी में इसलिए सिलेक्ट किया ताकि एक तो हीरो की फीस से बच जाएंगे और दूसरा इनकी पॉपुलैरिटी के चलते फिल्म हिट हो जाए और इनका कर्ज चुक जाए। इसी सोच के साथ 1997 में मृत्युदाता फिल्म रिलीज हुई, लेकिन अफसोस ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। ये देख
बिग बी भी समझ गए कि अब उनका क्रेज लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए अब इन्होंने ट्रेंडिंग एक्टर एक्ट्रेस की फिल्म में पैसे लगाने का फैसला किया और सुनील शेट्टी की मूवी भाई बनना शुरू हो गई। फिल्म की शूटिंग लगभग आधी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बिग बी ने इस फिल्म को बनाने से मना कर दिया क्योंकि अब कर्जदार पैसे वापस देने की डिमांड कर रहे थे। इसलिए बिग बी ने फिल्म आधे ही बीच में छोड़ कुछ कर्जदारों के पैसे चुकाए। लेकिन सुनील शेट्टी जो इस फिल्म में हीरो थे, उन्होंने फिल्म को खुद प्रोड्यूस किया और जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके चर्चे जोर शोर से होने लगे और इसके सर पर ब्लॉकबस्टर का ताज सज गया। और ये देख बिग बी को भी एहसास हो गया कि अगर ये फिल्म को जल्दबाजी में नहीं छोड़ते तो इन्हें काफी प्रॉफिट हो सकता था। खैर वक्त और मौका हाथ से फिसल चुका था, इसलिए पछताने से बेहतर बिग बी फिर से खड़े हुए और इन्होंने 7 रंग के सपने और मेजर साहब नाम की 2 फिल्में बनाई, लेकिन इनसे भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सूर्यवंशम जैसी फिल्म भी फ्लॉप फिल्म्स की लिस्ट में शुमार हो गई। एक तरफ फ्लॉप फिल्म्स की फेहरिस्त लंबी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। लोग अब बिग बी के घर के बाहर आकर कर्जा वापस मांगने लगे। एबीसीएल के एम्प्लॉयज भी अब पिछले महीने से रुकी हुई सैलरीज को मांग रहे थे। केनरा बैंक और दूरदर्शन ने भी इन पर पैसों के दबाव बनाया और फिर एबीसीएल के खिलाफ केस तक दर्ज कर दिया गया। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचकर बिग बी ने सबसे हाथ जोड़कर विनती की कि वो सबके पैसे दे देंगे। कर्ज चुकाने के लिए बिग बी ने अपना बंगला, जिसका नाम प्रतीक्षा है, उसे सहारा इंडिया परिवार को गिरवी रख दिया। लेकिन इससे भी पूरा कर्ज नहीं चुका पाए और कर्ज की रकम पूरे 90 करोड़ थी। इसलिए अब अमिताभ बच्चन ने बिजनेस को छोड़ अपने पुराने प्रोफेशन में लौटने का फैसला किया और पहुंच गए यश चोपड़ा के पास और उनसे काम देने की रिक्वेस्ट की। तब जाके बिग बी को मोहब्बतें फिल्म में नेगेटिव रोल मिला और यहीं से ये नायक से खलनायक बन गए और फिल्म ने क्या धूम मचाई ये तो आप अच्छे से जानते हैं। बस फिल्म की सक्सेस के साथ साथ बिग बी का करियर भी चमक उठा और फिर इन्होंने एक रिश्ता, आंखें, बागबान, ब्लैक, भूतनाथ जैसी कई फिल्मों में काम किया और कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में भी घर घर में छा गए। लोगों ने इनके शो को खूब पसंद किया और आज भी शो के होस्ट बिग बी उर्फ अमिताभ बच्चन ही हैं, जिनके बिना इस शो का कोई मजा ही नहीं है। इस शो के साथ साथ बिग बी फिल्मों में भी काम करते रहते हैं और आज भी लोगों के फेवरेट हीरो हैं, जो बेशक इनकी मेहनत, काम के प्रति डेडिकेशन और सही समय पर वापस फिल्मों में लौटने का नतीजा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।